नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल प्रिंस फतेहपुर पर। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। और ज्योमेट्री में क्लास 10th में थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो अब ज्योमेट्री की जो त्रिभुज की थ्योरी थी प्रश्नावली 10 की, वो हम अब पूरी पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.1 के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न उत्तर हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैं लिखता हूँ। हाँ भाई, तो ये देखिए आप अपना पहला प्रश्न हमारा 10.1 का है। निम्न कथनों में से सत्य या असत्य का उत्तर औचित्य के साथ दें। ये आपके सामने 5 कथन दिए हुए हैं, ये सही है या गलत आपको ये बताना है। तो ऐसे ही तुक्का नहीं मारना कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। इसने कहा है कि उत्तर औचित्य के साथ दें, मतलब उसका कारण भी बताना है कि ये सही है तो क्यों सही है और ये गलत है तो क्यों गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट अपना इसमें है कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित, तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। अब ये देखो, मान लो इधर अपन बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, यही है जगह और कोई जगह ही नहीं है अपने पास। ये एक रेखा है। सबसे पहले आपको बनाकर देखना है कॉपी के अंदर। किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित, ये एक रेखा है, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदु। अब मान लिया इससे यहाँ एक समान दूरी पर स्थित बिंदु है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। समुच्चय का मतलब क्या होता है पता है क्या? समुच्चय समूह को कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। अब जैसे 4 बिंदु हैं अपने पास, तो इन 4 बिंदुओं का एक ग्रुप बन गया, एक समुच्चय बन गया, ठीक है। तो इससे जो आकृति बन रही है वो एक रेखा होती है। ये एक रेखा बन रही है। वैसे तो देखा जाए तो पहला अपना जो कथन है सही है, वो एक रेखा ही बनती है। लेकिन अपना ये जो कथन है ये सिर्फ आधा ही सही है। मैंने 10.1 ये जो प्रश्नावली कराने से पहले वाली वीडियो में या उससे पहले एक में बताया होगा आपको थ्योरी में कहीं भी, कि समान दूरी पर, एक रेखा से समान दूरी पर जो बिंदु स्थित होते हैं उससे समांतर रेखा बनती है। रेखा बनती है लेकिन कौन सी? समांतर रेखा बनती है। इसलिए यहाँ पर रेखा तो बनेगी लेकिन समांतर रेखा बनेगी। इसलिए अपना ये जो कथन है ये असत्य हो जाएगा। इसके आगे असत्य आप लोग उत्तर लिख लेना। भाई रेखा तो अपनी समांतर बन रही है, सही बात है, लेकिन ये एक शब्द इसके अंदर मिस है। कौन सा? कि एक समांतर रेखा बनती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, बी, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। बिल्कुल ये एकदम सही बात है, अपन ने ऐसा ही पढ़ा है। वृत्त की परिभाषा में अपन पिछले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था थ्योरी में, कि एक कोई दिया गया बिंदु है, किसी एक दिए गए बिंदु, एक दिया गया बिंदु है, मान लो अपने को एक बिंदु दे दिया, ठीक है, से नियत दूरी पर स्थित। अब इससे एक नियत यानी फिक्स, ये मान लो ये नियत दूरी है। अब इससे ये चारों तरफ ये दूरी नियत ही यानी समान ही बनी रहेगी। तो ये देखो अपना एक वृत्त बन गया। इन बिंदुओं का ये जो समान दूरी पर स्थित, ये देखो त्रिज्या यहाँ भी आर होती है, यहाँ भी आर होती है, जो भी अपन मानते हैं, यहाँ भी समान होती है, यहाँ भी, कहीं भी ले लो। इस बिंदुओं का ये जो बिंदुपथ है इसके ऊपर त्रिज्या कहीं भी ले लो आप लोग, ये समान दूरी पर स्थित होते हैं। यही अपने वृत्त की परिभाषा थी। तो दूसरा कथन अपना सत्य है। तीसरे पर आते हैं। चल तो 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं होंगे। नहीं, ये तो गलत है अपना। देखो मैं थोड़ा सा मिटा के समझाता हूँ।
इनको आप नोट कर लें साथ साथ ही। ये कह रहे 3 दिए गए बिंदु संरेख होंगे, ये मान लो अपने को 3 बिंदु दे दिए, ये एक यहाँ दे दिया, ये एक यहाँ दे दिया, चलो ठीक है। ये कह रहे 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय, अब एक रेखा है मान लो, ये एक रेखा है, जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय, इस रेखा के बिंदु हैं, ठीक है, इन बिंदुओं के समुच्चय यानी इनके ग्रुप के अवयव, इस ग्रुप के मेंबर होना मतलब एक रेखा है, ग्रुप के मतलब कि भाई ये एक रेखा है, ये सीधी जा रही है। तो अपन ने बिंदुपथ की परिभाषा क्या पढ़ी थी? बिंदुपथ की परिभाषा अपन लोगों ने क्या पढ़ी थी कि बिंदुपथ वह होता है जो दी गई आकृति के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। अब जैसे ये रेखा है कि इसका प्रतिबंध ये है कि भाई मैं सीधी चलूंगी, तो जो भी कोई पॉइंट है, जो भी कोई बिंदु है वो मेरे बिंदुपथ पर होगा तो वो एकदम एक सीध में होगा, ठीक है। अब जैसे वृत्त वाले में था कि भाई एक बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होगा, ठीक है। तो इसका है कि सीधा चलूंगा तो सीधे के अंदर जो भी बिंदु आएगा वो मेरे बिंदुपथ में यानी मेरे एरिया में आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं होंगे, यानी ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि ये बीच में नहीं आए, साइड में आ जाए, नीचे आ जाए, तो क्या वो एक रेखा होगा? क्या नहीं होगा, ठीक है, एक रेखा नहीं होगा। इसलिए ये पॉइंट जो है या कथन अपना जो है वो गलत होगा। इसका कहने का मतलब देखो एक बार फिर से आपको नहीं समझ में है, मेरे को पता है कि 3 दिए गए बिंदु हैं, ठीक है, 3 अपन को कोई भी 3 बिंदु दे दिया आप मान लो, ठीक है। ये कह रहे हैं कि वो संरेख यानी एक लाइन में तभी होंगे, एक लाइन में तभी होंगे, कब होंगे? जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चयों के अवयव नहीं होंगे। तो भाई जब समुच्चयों के अवयव ही नहीं होंगे यानी इस रेखा पर आएंगे ही नहीं, ऊपर नीचे आ गए मान लो कोई भी 3 बिंदु जैसे अपन ने यहाँ लिए थे, तो ये एक रेखा ऐसे जा रही है तो उसके समुच्चय नहीं है, तो वह संरेख कहाँ से होंगे भाई? एक रेखा में कहाँ से होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए ये अपना कथन जो है वो गलत है। यदि किसी को फिर भी अभी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके आप फिर से चला लें, 1-2 बार और देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखो चौथा पॉइंट देखो अपना, 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी? नहीं भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। देखो मैं उधर वाला थोड़ा सा आपको मिटाता हूँ फिर समझाता हूँ। ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ये देखो ये कह रहे 2 रेखाओं से समदूरस्थ। अब देखो 2 रेखा, हाँ ज़रूरी है कि ऐसे यदि अपन 2 रेखा मान लें तो ये समान दूरी पर जो स्थित है वो समांतर हो सकती है, मान गए, ठीक है। लेकिन कोई भी कथन कहा जाता है तो वो तो हर रेखा के लिए कह रहा है। ये कह रहे 2 रेखा, तो कोई भी 2 रेखा ले सकते हैं अपन। अब मैंने ये एक रेखा ले ली, एक रेखा मैंने ये ले ली, ठीक है। इसको ए बी नाम दे रहा हूँ, इसको सी डी नाम दे रहा हूँ। ये 2 रेखा है अपने पास। ये कह रहे 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु, इनसे एक समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, ये देखो मान लो दोनों रेखाओं से ये समान दूरी पर है, इधर से यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ से ये लो जी, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ है, वो दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। अब ये बताओ मेरे को, मैंने समान दूरी के बिंदुपथ ले लिया, समान दूरी का बिंदुपथ ले लिया एकदम भाई, यहाँ से ये देखो समान दूरी है, देखो आप ऐसे मिला के ट्राई कर लो थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए। समान दूरी की एक रेखा या बिंदुओं का बिंदुपथ मैंने ले लिया। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो बिंदुपथ है, ये जो रेखा है, क्या वो दोनों रेखाओं के समांतर है? क्या इसके और इसके समांतर है? क्या बिल्कुल नहीं है, तीनों ही नहीं है आपस में। अब बताओ, तो ये अपना जो कथन है वो एकदम गलत कथन है भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि समांतर होगी क्या, ठीक है। लास्ट 5वें पॉइंट पर आते हैं। 2 दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, 2 बिंदु दे दिए अपने को, एक ये बिंदु दे दिया, एक अपने को
ये बिंदु दे दिया। दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, अब इनसे एक समदूरस्थ बिंदु दे दिया, मान लो अपन कहाँ ले लें, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, जहाँ आपकी इच्छा है, समान दूरी पर होना चाहिए भाई। बिंदुपथ है वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब ये देखो, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है का लंब अर्धक होता है। अरे ये तो अपन ने जो अपनी पीछे वाली जो थ्योरम थी प्रमेय थी 10.2, सेम वही तो है, 10.2 थी या 1 थी। ये लंब अर्धक मतलब इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, यानी 90 डिग्री के ऊपर और एकदम दो समान बराबर भागों में काटता है। बिल्कुल अपने ये प्रमेय पढ़ी भी है, या तो 10.1 की प्रमेय है या 10.2 की प्रमेय, आप लोग चेक कर लेना लास्ट वीडियो के अंदर। तो ये अपना पांचवा जो कथन है ई वाला, ये बिल्कुल सही कथन है। ये दो दिए गए बिंदुओं से, एक बार फिर से देख लो, ये अपने को दो दिए गए बिंदु हैं, समदूरस्थ बिंदु, ये इन दोनों से देखो, यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है, समान दूरी पर स्थित समदूरस्थ बिंदु है। इसका बिंदु पथ जो है इस बिंदु का, यानी समान दूरी के ऊपर स्थित जितने भी बिंदु हैं समान दूरी पर, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, चाहे आप नीचे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समान दूरी पर स्थित जो भी बिंदु होंगे वो रेखा का, इनको मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक, लंब यानी 90 डिग्री और अर्धक यानी आधा, यानी दो बराबर भागों में काटेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लो। हाँ भाई, तो सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा जो है वो क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज होगा। चलो पहले तो आप लोग एक काम करना, इस लाइन को ही आप लोग याद कर लेना। ठीक है, क्या याद करोगे कि किसी भी चतुर्भुज में यदि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटें, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में बोले तो पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको, अपन लोग डायग्राम बनाते हैं, कैसे भी बना लेना, चार चतुर्भुज बनाना आप लोग एक, ठीक है, ए बी सी और डी, ये चार अपने पास बिंदु है। 1 मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा नॉइज हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना ABCD जो है वो एक चतुर्भुज है। इसके अंदर अब अपन ये एक और ये दूसरा विकर्ण बना लेते हैं जो बिंदु O पर काटते हैं, ऐसा इसने बोल रखा है। ये अपना एक चतुर्भुज है ABCD, जिसमें AC और BD अपने विकर्ण हैं। तो आप लोग लिख लेना, दिया है के अंदर आपको यही चीज़ें लिखनी है। क्या लिखना है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, लिखना आप चतुर्भुज है और AC व BD इसके विकर्ण हैं। आगे आप लोग लिख लेना, AC व BD इसके विकर्ण हैं। ठीक है, जो बिंदु O पर काटते हैं, और इसने कहा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब आपस में जहाँ काटते हैं वहाँ बराबर होते हैं दोनों तरफ। मतलब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होगी, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होगी। यानी विकर्ण आपस में जहाँ काटते हैं उसके दोनों तरफ दो बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके नीचे ये और लिख लेना कि AO बराबर CO होगा, AO बराबर CO होगा और BO बराबर DO होगा। ठीक है, अपना आप इतना अपने आप को दिया हुआ है। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, भाई आप लोग लिख लेना, टू प्रूव या सिद्ध करना है कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम
यह समांतर चतुर्भुज है। आप लोग यहाँ पर समांतर चतुर्भुज लिख लेना, पैरेललोग्राम लिखा है मैंने, ठीक है, पैरेललोग्राम है। ये दो पैरेलल लाइन्स हैं इसलिए इनको पैरेलल बोला जाता है। आगे ग्राम का मैंने GM लिखा है, ठीक है। तो ये अपने को सिद्ध करना है, अपन अब सिद्ध करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ या उपपत्ति भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। प्रूफ देखो कैसे करेंगे, अपन ने चतुर्भुज के बारे में तो अभी कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसको अपन दो ट्रायंगलों में बांट लेंगे। AOB एक त्रिभुज ले लेंगे और COD एक त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ठीक है। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे अपन, कौन से की, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखो AO जो है वो इसके CO के बराबर है, अपने को दे भी रखा है AO बराबर CO। तो पहला पॉइंट अपन ये लिख देते हैं, AO बराबर CO, ठीक है, दिया है अपने को। क्यों आया, इसका रीज़न भी लिखना होता है अपने को। तो क्यों आया, क्योंकि दिया हुआ है भाई पहले से ही, ठीक है। सेकंड अपना जो पॉइंट है वो देखो, ये O एंगल, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, इधर लिख रहा हूँ, यहाँ जितना बनता है वहीं यहाँ बनता है। एकांतर कोण जिसको कहते हैं, या शीर्षाभिमुख कोण जिनको बोलते हैं। दो लाइनें जब आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण, दोनों तरफ जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं, समान होते हैं। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और 180 डिग्री के होते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो एंगल AOB, इस साइड वाले को अपन AOB लिख रहे हैं, वो बराबर है BOD के। आप लिख देना, इसका कारण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपने पास देखो, AO बराबर CO अपन ने लिख लिया। अब इसने ये भी दिया है कि BO बराबर DO, ये देखो, ठीक है। क्या दिया है, BO बराबर DO। BO बराबर DO का कारण क्या है, दिया हुआ है अपने को, पहले से ही दिया है। अब देखो SAS रूल लग रहा है अपना इसमें, SAS रूल लग रहा है ना, साइड एंगल साइड। तो SAS रूल से या नियम से क्या सिद्ध होता है कि त्रिभुज AOB समांतर है। समांतर में सब कुछ आ जाता है भाई। 11वीं प्रश्नावली, आगे वाली प्रश्नावली के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और पिछले वाली थ्योरम या प्रमेय में भी मैंने आपको बताया होगा कि सब समान हो जाते हैं समांतर चतुर्भुज के त्रिभुज के अंदर, ठीक है। अब देखो, मैंने, आप लोग ये सोचोगे आप लोगों को सिद्ध करने वाले में इनमें थोड़ी तकलीफ आती होगी। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपने दिमाग को थोड़ा खोलने की ट्राई करना कि मैंने इन त्रिभुजों को क्यों लिया। भाई अपने को तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो मैंने इन दो त्रिभुजों को क्यों लिया। इन दो त्रिभुजों को लेकर मैं क्या साबित करना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या सिद्ध करना चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इन दो त्रिभुजों को यदि अपन लेंगे सिद्ध करने में, तो मैं इससे AB और DC दोनों समांतर हैं ऐसा सिद्ध कर सकता हूँ। किया नहीं है अभी तक अपन ने, इन दोनों को समांतर सिद्ध कर सकता हूँ। और जब दो भुजाएं ये समांतर हो जाएंगी तो दो बाकी की आपस में अपने आप ही समांतर हो जाएंगी। इसलिए मैंने ये त्रिभुजों को लिया है ताकि इन दोनों को मैं समांतर सिद्ध कर सकूं। आप इन दोनों को भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, पास पास वाले मत ले लेना बस, ठीक है। इसको ले लो या इन दोनों को ले लो, किस दोनों में से कोई सा भी ले लो आप। तो इसलिए मैंने ये लिया है, इन दोनों त्रिभुजों को लिया है, इनको समांतर सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण बनेगा, ये इस कोण के बराबर होगा क्या भाई? क्यों? देखो अपन ने दोनों त्रिभुजों को समांतर सिद्ध कर दिया। आपने 9th क्लास में एक CPCT रूल के नाम से पढ़ा हुआ है, CPCT नियम, ठीक है, वो लगाएंगे। ये त्रिभुज है
ये इसके समांतर है, ठीक है। ये भुजा इसके समांतर है। अब मैं देखो इस त्रिभुज को उल्टा कर रहा हूँ, इस त्रिभुज को उल्टा घुमा देता हूँ। देखो यहाँ त्रिभुज बना रहा हूँ मैं, ये वाला त्रिभुज है, इसको उल्टा घुमा रहा हूँ, ठीक है। ये कोण जो अपना है वो नीचे आ गया उल्टा घुमाने पर, ये वाली रेखा जो थी वो इधर आ गई और ये वाली रेखा यहाँ आ गई। तो अब ये वाला जो अपना कोण है वो कहाँ आएगा, यहीं तो आएगा, डबल के बीच में तो बन रहा है, डबल और खाली। भाई ये जो अपन ने दो रेखाएं ले रखी हैं और खाली वाला इसमें तो बन रहा है, यहाँ आएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, अब इन दोनों त्रिभुजों को लेकर देखो आप, दोनों कोण समान होंगे ना। इसलिए मैं आपको ये आगे बताऊंगा कि एंगल ओ ए बी जो है वो बराबर है किसके, एंगल ओ सी डी के, ठीक है। ऐसा ही अपन ये होगा, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। ये देखो एक के नीचे बन रहा है और खाली वाले के साथ बन रहा है, एक के नीचे और खाली वाले के साथ। ये वाला कोण इस वाले के बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कि एंगल ओ बी ए जो है वो बराबर है एंगल ओ डी सी के। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है, और ये भी आपस में बराबर है, पूरा त्रिभुज जब आपस में बराबर है तो इससे सीपीसीटी नियम से यहाँ पर क्या सिद्ध होता है, यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि ए बी जो रेखा है वो समांतर है किसके, सी डी के। यही अपने को सिद्ध करना था। ये रेखा इसके समांतर सिद्ध हो गई, बस ये एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। अपने को इतना ही करना है, ठीक है। नोट कर लो आप लोग इसको फटाफट से, फिर मिटा देते हैं। हाँ भाई, तो तीसरा प्रश्न अपना है कि 3 असंरेख बिंदु, असंरेख मतलब एक लाइन में नहीं है, 3 असंरेख बिंदु हैं ए बी व सी के समदूरस्थ बिंदु, यानी इन तीनों से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। अपने को बिंदुपथ बताना है पहले तो, और उसका कारण बताना है कि 3 असंरेख बिंदु हैं। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये एक बिंदु ये है, ये एक बिंदु ये है, ये एक बिंदु ये है, ए बी और सी बिंदु हैं। इन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, इसका हमें कारण बताना है। समान दूरी पर स्थित समदूरस्थ बिंदु, यानी कोई भी बिंदु होगा जो इन तीनों से समान दूरी पर स्थित होगा। 3 बिंदु है अपने पास ए बी सी, इन तीनों से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु होगा, उसका बिंदुपथ अपने को बताना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इन तीनों बिंदुओं को मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इन तीनों बिंदुओं को जोड़ दिया। चलो थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनाते हैं। ये शायद थोड़ा ठीक होगा। ये 3 बिंदु है अपने पास ए बी सी, इनको मैंने जोड़ दिया है। और देखो मैं एक थोड़ा सा सर्किल इनसे ड्रॉ करता हूँ। ये अपन ने एक वृत्त बना लिया, ठीक है। ध्यान से देखना। अब थ्योरी में मैंने आपको लंब समद्विभाजक पढ़ाया था सबसे पहले, जो बीच में मिलता है उसको ऑर्थोसेंट्रल लंब के अंदर कहते हैं, सॉरी हाँ एल्टीट्यूड पढ़ाया था लंब, ठीक है। लंब जहाँ मिलते हैं उसे हम लंब केंद्र या ऑर्थोसेंटर कहते हैं। वो वाली थ्योरी यहाँ पर अपन काम में लेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखो ए बी सी के लंब मैं खींचता हूँ, एल्टीट्यूड्स में खींच रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इनको मैं आगे भी बढ़ा देता हूँ, वृत्त तक मिला देता हूँ, और आगे निकाल देते हैं। चलो ये लो, ठीक है। ए बी सी अपन ने अब त्रिभुज बना लिया।
ये O बिंदु पर मिलते हैं भाई। ऑर्थो सेंटर को अपन O से डिनोट कर रहे थे। ऑर्थो सेंटर अभी तो नहीं बनाया, लेकिन जो भी यहाँ पर बनेगा ये लंब नहीं है भाई, मैं ये लंब समद्विभाजक बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? लंब समद्विभाजक बना रहा हूँ। ठीक है, ये D, ये E और ये F। ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, अपन को सिद्ध क्या करना है, उस अनुसार अब अपन लोग इस प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को दिया हुआ क्या है, अब आप लोग यहाँ से लिख लो, इसका हल यहाँ से लिखो कि पहला पॉइंट अपने को दिया है। सबसे पहले ये डायग्राम बना लो, उसके बाद आप लोग लिखो कि दिया है, हमें क्या दिया है, ए बी सी 3 असंरेख बिंदु हैं। ए बी सी 3 असंरेख बिंदु हैं, दिया हुआ है के अंदर आप लोग इतना लिख लो। अब उसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग, अपन को सिद्ध क्या करना है। आगे दूसरा पॉइंट इसमें अपन लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है के अंदर अपन लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आप लोग नोट करो कि ए बी और सी से, ए बी व सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ बताना। जाहिर सी बात है, प्रश्न के अंदर आपने सामने लिखा पड़ा है कि ए बी व सी के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, यही अपने को सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट अपन लोग क्या लिखते हैं, हमेशा रचना लिखते हैं भाई। तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं, रचना। तो रचना में आप लोग क्या लिखोगे कि 3 बिंदु हैं अपने पास ए बी सी जो थे, कि ए बी बी सी और सी ए को हम लोगों ने मिला लिया। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, ए बी को मिलाया था, बी सी को मिलाया था और सी ए को मिलाया। आप लोग लिखो यहाँ पर कि ए बी बी सी व सी ए को मिलाया, और उसके बाद हमने ए बी व सी के लंब समद्विभाजक खींचे। ए बी व सी के लंब समद्विभाजक, यानी जो 2 बराबर भागों में यहाँ पर 90 डिग्री भी बनाए और इन दोनों को बराबर भागों में भी बांटे, लंब समद्विभाजक करे खींचे। ये देखो बराबर भागों में बांटेगा, यहाँ पर लंब भी बनाएगा। लंब समद्विभाजक पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, जो तो आप लोग लिख लोगे कि हमने ए बी व सी के लंब समद्विभाजक खींचे जो कि ओ बिंदु के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, जो बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेद करते हैं। अब उसके बाद में अपन लोग अपना प्रश्न आगे स्टार्ट करते हैं, इसकी उपपत्ति स्टार्ट करते हैं, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो उपपत्ति में देखो, उपपत्ति या प्रूफ, उपपत्ति में अपन क्या लिखेंगे, चूंकि ये लंब समद्विभाजक है, ठीक है, और ओ से देखो लंब समद्विभाजक में क्या होता है, मैंने आपको बताया था। यदि याद नहीं है तो पीछे वाले वीडियो में आप लोग जाकर देख लेना। आप लोग यहाँ पर लिखोगे चूंकि ये लंब समद्विभाजक है इसलिए OB जो होगा वो OC के बराबर होगा। OB जो है वो OC के बराबर होता है। परी के अंदर जहाँ मैंने पढ़ाया था उस वाली वीडियो को, यानी आप कौन सी वीडियो थी अपनी, थ्योरी पार्ट 3, ज्योमेट्री की थ्योरी का जो पार्ट 3 वाली वीडियो था, वो वीडियो आप लोग जाकर एक बार देखो। उसमें मैंने परी के अंदर पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाकर देखना इसको। OB बराबर OC, ठीक है, OB बराबर OC, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। सेम परी के अंदर इधर भी लंब समद्विभाजक इधर भी है, इसलिए ये भी इसके या इसके बराबर है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि OA जो है वो बराबर है किसके, OB के, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि OA जो है वो बराबर है OC के। ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। जब ये तीनों अपने पास आपस में बराबर हैं, जब ये तीनों रेखाएं आपस में बराबर हैं, आप लोग ये बताओ मेरे को, तो वो O का जो बिंदु है बीच वाला,
तो ओ बिंदु जो है वो कौन सा होगा भाई, ये रेखा भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके, यानी तीनों रेखाएं जब आपस में बराबर हैं, यानी इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी और इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी यदि बराबर है, तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि ऐसा कौन सा पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है त्रिभुज के अंदर जिसकी तीनों शीर्षों से समान दूरी होती है, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित, यानी समदूरस्थ बिंदु जो होता है वो कौन सा होता है त्रिभुज के अंदर, परी के अंदर होता है, सर्कमसेंटर, परी के अंदर। तो आप लोग इसमें लिखना कि तो केवल बिंदु ओ ही एक ऐसा बिंदु होगा, एक ऐसा बिंदु होगा जो इन तीनों बिंदुओं ए बी सी, जो तीनों असंरेख बिंदु ए बी व सी से समान दूरी पर स्थित होगा। यानी अपने को जो पूछा था कि तीन असंरेख बिंदु ए बी सी के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी ये तो कह रहा है कि बहुत सारे बिंदु, उनका बिंदुपथ बताओ, लेकिन बहुत सारे बिंदुओं का बिंदुपथ नहीं होता, सिर्फ तीन कोई भी पॉइंट यदि होते हैं तो उनके बीच में, यानी उनसे समदूरस्थ एक ही बिंदु होता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। चाहे कहीं से भी कैसे ही तीन पॉइंट ले लेना आप लोग असंरेख, अपन ने तीन असंरेख लिए थे, दो एक सीध में ले लिया, तीसरा, या आप इनको ऐसे कर दो, इस त्रिभुज को अपन मान लो ऐसे बना लेते हैं, ये तीनों असंरेख हैं, या थोड़ा सा और ऐसे कर लो, ये देखो तीनों असंरेख बिंदु हैं, लेकिन इन तीनों से एक बिंदु ही ऐसा होगा, चाहे कहीं भी ले लेना आप। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण भी मैंने आपको बनाकर बताए थे, कईयों में बाहर बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था, ऐसे भी बना था। समकोण में अंदर रेखा के ऊपर भी बना था, न्यून कोण में अंदर भी बना था, आपको याद होगा, नहीं याद है तो ज्योमेट्री थ्योरी पार्ट 3 आप लोग देख लेना। तो ये यहाँ पर अपना सिद्ध हो जाता है, नीचे आप लोग लिख सकते हो इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये अपना तीसरा प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो कारण भी अपन ने बता दिया, ये सिद्ध भी कर दिया कि कौन सा बिंदु था, ठीक है। चलो तो आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है, तुरंत नोट करो भाई। और आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी की वीडियो या बाकी की जो प्रश्नावली के अपने जो 6 प्रश्न और बच गए, इसमें 10.1 में 9 प्रश्न हैं, आज वाले में थोड़ा टाइम में आप लोग ये देखो कि 33 या 35 मिनट की अपनी वीडियो बन रही है, और उसमें मैं आपको 3 प्रश्न करा रहा हूँ, यानी एक प्रश्न को अपन लोग 10-10 मिनट दे रहे हैं, इतना समझा के आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिलसिला अपना जारी रहेगा ऐसे ही, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।